सुनीता जी से हम सुनना चाहेंगे आपका चेंज मेकर की कहानी, स्टोरी। पहले तो आप ऐसे मुझे हमें बताएं कि कौन सी ऐसी घटना थी जो आपको एकदम मतलब अपने समाज के लिए काम करने के लिए आपको प्रेरित किया। आप वो पहले हमें बताएं। कम्युनिटी ग्रिप करनी एज ए चेंज मेकर हम आपसे जानना चाहते हैं। जी जी मैम, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आप लोग की कि आपने हमें बुलाया यहाँ पे बात करने के लिए, हमारी बात रखने के लिए। तो मैम, मेरे को तो मतलब गार्डनिंग का बहुत शौक है। मैं शुरू से गार्डनिंग करती हूँ, तो मैं वहां से जैसे नर्सरी से मैं हमेशा पौधे करती थी, प्लस उसके साथ में ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी खरीदती थी। तो उसका कॉस्ट मुझे कुछ ज्यादा ही लगता था। तो मैं उन लोग से पहले बात की कि आप लोग इसको किस प्रोसेस इसको बनाते हैं, क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गोबर खाद से या फिर लीफ से, मतलब पत्तियों से हम ऐसा बनाते। तो मैं उनसे प्रोसेस पूछती थी, आप किस तरह से आप बनाते हैं। तो मैं अपने तरफ से छोटे स्केल में इसको पहले अपने घर में छोटे बाल्टी हो या 20 लीटर के बाल्टी, उसमें पहले मैं इसको बनाती थी। तो फिर देखती थी मेरे गार्डन में यूज होने के बाद भी कुछ और मतलब खाद, इसमें ऑर्गेनिक खाद बच जाते थे। तो फिर मैंने कहा कि अगर ये बाहर वाले इसे बेच सकते, मेरे पास मेरे यहाँ पे थोड़ा स्पेस भी बहुत ज्यादा है, तो मैं क्यों ना सोचा मैंने मेरे घर में ही मैं क्यों ना ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाना चालू कर दूं। तो पहले तो मैंने अपने आजू बाजू के 3-4 महिलाओं से बात किया कि हम इसको ऐसा बनाना चालू करते हैं। तो उन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया कि उनके पास तो थोड़ा खाली समय रहता है, तो ठीक है हम लोग करने के लिए रेडी हैं। तो मैंने उनको बुलाया, तो थोड़ा चालू किया। तो थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लगता था उनको, मतलब 3-4 महीने मेरा जो प्रोसेस था उसको करने में 3-4 महीने लग जाते थे। उनको इतना अच्छा नहीं लगता था, इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो फिर मैं इसको कंटिन्यू रखे, क्यों ना करना चाहूँ कि करना चालू करूँ करके। बट आपने फिर ये तो मुझे बहुत अच्छी। एनआईएफ ने मुझे ये हाँ, तो मैं वही जानना चाहती जी थी कि जो एनआईएफ ने या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जी आपने कैसे कम्युनिटी को उनके जीवन में ये जो बदलाव है उनको किस तरीके से, पहले ये तो ये बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से आपकी मदद की, पहले आप ये बताएं। और उसके बाद एनआईएफ के सपोर्ट से आप कैसे कम्युनिटी के पास पहुंचे और उनके जीवन में बदलाव लाए, उनको किस तरीके से आपने स्वनिर्भर किया। जी मैम, ये नायब द्वारा हमें ये जो मशीन, लीफ ग्राइंडर मशीन, हमको उन्होंने आया था विजिट के, तो हमें बताया कि किस तरह से ये यूज होता है। और हम मेरी जो छोटी सी महिला स्व सहायता समूह, तो उन्होंने हमें देखा कि इस तरह से होता है। तो उन्होंने हमें लीफ ग्राइंडर मशीन के बारे में बताया। तो मैंने इसमें ठीक है ना सर, जब मिलेगा तो हमें ठीक है। तो मैंने अपने साथ और कुछ महिलाओं को इसमें जोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा लार्ज स्केल में इसको मैं करना चाहती थी। तो मैंने 8-9 महिलाओं से और बात कि इस टाइप से ये मशीन है। मुझे कुछ उन्होंने वीडियो भी भेजा था कि इस टाइप से लीफ ग्राइंडर मशीन काम करता है। तो मैंने कहा कि अच्छा है, जो 4-5 महीने लग जाते हैं, मतलब दिए कि वाकई में हम लोग करेंगे करके, क्यों लोग खाली बैठे, उनको कुछ इनकम चाहिए करके। तो मैंने उनको अपने साथ इसमें जोड़ा। हाँ, हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, मैं इसमें कुछ बोलना चाहता था, अगर आप परमिट करें तो। हाँ, आप कहाँ से हैं? आप इसी कम्युनिटी से हैं क्या? मैं बिलासपुर से हूँ, इस कम्युनिटी में भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं थोड़ा अच्छा सा इनके साथ में कुछ और चीजें भी ऐड करना चाह रहा था, इफ यू परमिट अच्छा, करें। बताइए। पर हम ज्यादातर सुनीता मैम को ही सुनना चाहते हैं, उनसे ही जानना चाहते हैं। आप बताइए, आप क्या हाँ, ऐड करना एक चाहेंगे। लाइन से ये बताना चाह रहा था, जैसे कि ये टेक्न्यूट 75 जैसे आपने नाम दिया है इसका, तो हम लोगों ने इसको सस्टेनेबल की तरफ इसलिए जोड़ा है कि हम लोगों ने महिला स्व सहायता समूह के साथ में इस क्षेत्र में जो स्लम एरिया में जो स्कूल्स है, उनके बच्चों को भी जोड़ा है और उनको भी इस प्रैक्टिस में जोड़ के लाने की कोशिश की है कि बच्चे जो है वो खुद किस प्रकार से कचरे को, वेस्ट मैनेजमेंट को समझे, और साथ में साथ इनकी इन फैमिलीज में जो बच्चियां पढ़ाई लिखाई करती है वो भी इनके साथ जुड़ सके करके। तो एक चेन हम लोगों ने तैयार करने की कोशिश की कि महिलाएं तो कर ही रही है, साथ ही साथ में उनके जो फैमिली मेंबर्स जो बच्चे हैं वो भी उनके साथ में आता है। के लिए हम लोगों ने यहाँ के 3 स्कूलों में जाकर वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर में उनको ट्रेनिंग दिया और ये मशीन का जो उपयोग करके किस प्रकार से कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं वो भी बताया। सेलिंग का काम ये महिलाएं करती हैं, लेकिन इनके साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं
उनको भी एक एजुकेशन देने के पर्पज से मैंने साथ ही साथ रोजगार के साथ साथ एक वेस्ट मैनेजमेंट भी कर सके वो लाने की कोशिश की है, और उसको किस प्रकार से एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस के रूप में डेवलप कर सके, ये हम लोग का मेन उद्देश्य था। कि इसलिए हम लोगों ने इन बच्चों को इको क्लब के माध्यम से भी जोड़ने की कोशिश किया कि ये जो प्रैक्टिस है वो एक बच्चा जाने और दूसरे को बताए, दूसरा बच्चा जाने तीसरे को बताए। तो ये जो बच्चियां हैं वो घर जाके अपने मम्मियों को भी इंस्पायर करती है कि मम्मियाँ ये चीज आप लोग करो और तो ये अच्छा होगा। इस प्रकार से एक छोटा सा चेन बनाने की हम लोगों ने कोशिश की जो सस्टेन रह सके करके और आगे कंटिन्यूअस चल सके। हाँ, थैंक यू वेरी मच मैडम, इतना ही बोलना था मेरे को। हाँ ठीक है। जो आप हमारी ये टेक्निक जो प्रोग्राम चल रहा है, जो हम सेशंस कर रहे हैं हर महीना 2 या 3, इसका मकसद भी यही है कि कम्युनिटी का जो पर्सपेक्टिव्स हम जानना चाहते हैं, किस तरीके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने उनके जो जीवन में सुधार लाए, उनके जो गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाए हैं, और उनके जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है उसको किस तरीके से बढ़ाया है, एक्सपैंड किया है और आगे लेके गया, यही जानना चाहते हैं। इसीलिए नाम दिया है टेक्नीव, कि हम उसका फाउंडेशन टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कितना हम लोग पेनिट्रेट कर पाए कम्युनिटीज पे और उसमें हम चेंज ला पाए, इसी है। बहुत खूब अच्छा लगा आपसे आपके जो प्रयास है जानकर। और सस्टेनेबिलिटी तो आगे की बात है कि किस तरीके से हम विकास को सतत विकास के तरफ ले जाए। और मैम आपसे हम ये जानना चाहेंगे आगे आपके साथ चर्चा जारी करते हुए कि जो आपको जो लगता है क्या, जो ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी के जो इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप से जो समाज में लोगों के जो जीवन में परिवर्तन लाने में सफल हुआ, आपने परिवर्तन जो लाए हैं उसके बारे में 2-4 हमें घटनाएं बताएं, स्टोरीज बताएं, और किस तरीके से उनके महिला की, आपके साथ ज्यादातर महिलाएं जुड़े हुए हैं, तो वो उनके निजी जीवन में, उनके परिवार में और उनके समाज में किस तरीके से बदलाव लाया है। जी मैम, ये तो महिलाएं पहले तो घर में खाली बैठे रहते थे, क्योंकि घर में काम वाम होने के बाद इनके हस्बैंड भी चले जाते थे, पूरा घर का काम वाम करने के बाद बाहर ही इन लोग बैठे रहते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन लोग को मतलब अपने साथ ही इनको जोड़ूं। मेरी भी इच्छा थी कि मैं कुछ करूं आगे जाके। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर में जैसे अपना काम करती हूँ उसके साथ इनको भी कुछ अपने साथ जोड़ के कुछ इसको थोड़ा लार्ज स्केल में करूँ। तो इनको मैंने अपने साथ पहले बुलाया, फिर इनको बताया कि इस टाइप से। तो उन्होंने कहा मैंने अपना कम से कम 1-1 घंटा हमें दीजिए और इस टाइप से करिए करके। तो जब से अनाया पे लिप ग्राइंडर मशीन आया है, तो मैंने कहा इस टाइप से उनको वीडियो कुछ भेजे भी थे हमें, तो हमने इनको वीडियो भी देखा, इतना आसान प्रोसेस है। तो इनके साथ थोड़ा मतलब 4-5 मतलब डेली 4-5 महिलाओं को बुलाती हूँ। उसको कुछ लिप ग्राइंडर का ये बोलती, पत्तियों को काटो, किसी को बोलती हूँ इसका आगे का प्रोसेस करे, जैसे उनको पीठ में डालने के लिए इनको डालो, किसी को बोलते गौमूत्र को इकट्ठा करके आप लाके इसमें पीठ में आप डालते जाइए। इस तरह से प्रोसेस मतलब 1 महीने 30 से 40 दिन बन जाता है। इनको भी लगता है कि वाकई डेली कुछ ना कुछ इनकम हो रहा है इनका। तो इनको तो अच्छा, मतलब अगर सप्ताह का 400 हम लोग इकट्ठा करते हैं, 4 इनकम जी इनकम मैम। किस तरीके से हो रहा है, इनकम कैसे हो रहा है, कितना पर्याप्त है कि नहीं, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ इनके इनकम हो रहे मतलब हैं मैम जो उनको ये। अगर और 1-2 घंटे में अगर इनको पर्याप्त है, सप्ते का हम लोग हिसाब करते तो 400-500 रुपए इनको मिल जाता है। और कुछ जो पैसा अच्छा, बच जाता है जो खर्चा वर्चा करने के बाद, वो हम लोग अलग उसको रख देते, क्योंकि हम लोग ऑटो में मैम उस पत्तियों को लेके आते तो उसका कुछ चार्ज लगता है, बोरियों का खरीदने का कुछ चार्ज लगता है, गौमूत्र खरीदने का कुछ चार्ज लगता है। मतलब ये हमें लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में ये बन जा रहा है, हमें उसका मिल जा रहा है। 400-500 रुपए महिलाओं को मतलब सप्ते के मिलते उनके लिए बहुत ही है, यहाँ की महिलाओं के लिए। और मतलब, और ये भी जानना चाहते हैं जो एनआईएफ का जो मदद आपको मिल रहा है वो भी पर्याप्त है कि नहीं, वो काफी है कि नहीं। और दूसरी एक चीज है कि जो भी आप लोगों को ट्रेनिंग की और जरूरत है, किस तरीके से ट्रेनिंग, आप कितने कैसे ट्रेनिंग आपको मिलता है, और वो भी उसके लिए भी और ट्रेनिंग की जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है कि नहीं, ये भी थोड़ा सा आप हमें बताएं कि महिलाओं की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट है एज ए ग्रुप, और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की, उनकी ट्रेनिंग की, उनकी जो क्षमता है कार्य करने की, उसमें किस तरीके से और बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि मैम ये जो लिप ग्राइंडर मशीन है बहुत ही आसान प्रोसेस है, मतलब इतना अच्छा, ज्यादा सिखाने की तो जरूरत नहीं पड़ी उन लोग को, क्योंकि उन लोग देखते साथ ही मतलब 1-2 बार में लोग समझ भी गए हैं। और अभी तो मैं सिर्फ 9 महिलाओं के साथ छोटे स्केल में भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को इतना जगह भी नहीं है मैम, क्योंकि मैंने 10-12 फीट ऑलरेडी बना के रखा है।
जैसे एक खत्म होता है तो फिर मैं दूसरा फिर उसको क्या काट के उसको बोरियों में भर के रखती हूँ, तो दूसरा उसमें डालती हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है। तो अभी तो इतना ही है, तो इन लोग इसमें अभी तो है, अगर कुछ और कुछ मिलता है तो फिर लोग करने की कोशिश जरूर करेंगे। नहीं, उनमें उनको इच्छा है क्या कि सिर्फ ये मैन्योर पे काम पे ही वो संतुष्ट है? उनको कुछ और एक्सपैंड करने की इच्छा है, कुछ और वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स बनाने की वहां पे? तो और भी मतलब जो वहाँ के स्थानीय जो क्रॉप्स है या फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, उसको भी यूटिलाइज करके वो कुछ कर सकते हैं। मतलब एक ही काम पे वो अभी जुड़े हुए हैं, बायो मैन्योर। जी, अभी तो इसी में बस जुड़े तो हुए हैं उसका मैम, भी क्योंकि एक्सपेंशन की जरूरत है कि नहीं? ये अभी लिमिटेड है इसी कम्युनिटी के साथ, या आगे भी और महिलाएं समूह जो और काम करने विलेजेस में, आसपास के गांव में, उनको भी आप उनको भी चेंज लाने में सक्षम हुए हैं कि नहीं? वहां तक आप लेके गए हैं कि नहीं ट्रेनिंग? उनको भी आपने आपके प्रेरणा से एज ए एग्जाम्पल जो यहाँ हुआ है, आगे आप उसको एक्सपैंड किए हैं कि नहीं? अभी तो मैम उतना नहीं, क्योंकि ना यहाँ थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ा लॉकडाउन भी कितना चल रहा था, दिन तो से मैं आप इस काम में हैं? कितने दिन से ये काम कर रहे हैं इन लोग यहाँ पे, इस मैम बायोमैन्योर में, लीफ ग्राइंडिंग? लीफ ग्राइंडर मशीन में मैम अभी 1 साल ही हुआ है। अच्छा। 1 साल ही, अभी और 1 अभी साल कितने पहले महिलाएं हमको। जुड़े हैं इसमें? कितने अभी तो महिलाएं मैम जुड़े सिर्फ हैं? अभी 9 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 9? जी मैम। और इसमें कितना प्रोडक्शन हो जाता है दिन में या महीने में, किस हिसाब से? महीने में मैम हम लोग सब इतना तो अभी गिने नहीं, मतलब हम लोग ना मैम पैकेजिंग करते हैं, मतलब एक बाजार में जाते 200-300 बिक जाता है, प्लस 3-4 बार मतलब सप्ताह का हम लोग कुछ आते हैं जो साइकिल में जो लोकल लोकल बाजार में, लोकल हाट में? हाँ। लोकल लोकल हाट में मैम, बाजार में हम लोग बेच के आते, 200-300 पैकेट बिक जाता है। एक पैकेट का दाम 200 रुपए है। जो केजी में ले जाते हैं उसको 10 रुपए किलो देते हैं। तो सप्ते मतलब मैम महीने सप्ते का कम से एक लेडीज को 300-400 रुपए मिल ही जाता है। तो उनके लिए सफिशियंट है मैम 1-2 घंटा देने में। दिन में 1-2 घंटे वो लगाते हैं इस काम के लिए? हाँ, क्योंकि 9 महिलाएं हैं ना मैम, कोई ग्राइंड करता है, कुछ अलग अलग प्रोसेस में करते तो हो जाता है। 10 पीढ़ी अभी है तो एक एक करके हम लोग करते हैं मैम। और उनके घर से सपोर्ट मिल जाता है, उनके जो हाँ परिवार से हाँ मैम। सपोर्ट? जी जी, अच्छा। क्योंकि उन लोग चले जाते हैं तो फिर इन लोग तो खाली ही बैठे रहते, तो इन लोग को मिल जाता है सपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है मैम इसमें। जी और आपको क्या लगता है कि कोई इसके आपके चैलेंजेस कुछ लगता है कि इनको अगर साइंटिफिक तरीके से अगर इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं या सिखा रहे हैं, प्रक्रिया को समझा रहे हैं, तो वो काफी उत्साह के साथ उसको ग्रहण कर रहे हैं? जी मैम। वो उत्सुक है सीखने के लिए, जानने के लिए? जी 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 मैम। कुछ सजेशंस हैं आपके, और कुछ है जो चीज आप कहना चाहते हैं कि आपको और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से मदद चाहिए या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद चाहिए इसको आगे ले जाने के लिए? क्योंकि अभी तो सिर्फ 9 ही लोग काम कर रहे हैं। आपको अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में भी काम करना है, या और जो समूह है विलेज में है, मेरे ख्याल से 1 से ज्यादा विलेज में ऐसे जी ग्रुप्स होंगे, अगर वहां तक पहुंचाना है तो आपको क्या चीजों की जरूरत है? या आपको कुछ और सजेशंस अगर NIF से जो मिल रहा है और कुछ चीजें जरूरत है कि नहीं, और किस तरीके से मतलब हम ये एक स्थानीय नवाचार के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं ना। हमें इसको एक आजीविका के तौर पे अगर देखना है, तो उसके लिए हमें और भी बहुत सारे सहायता की जरूरत है। क्या आप कुछ महसूस करते हैं या बताना चाहेंगे हम लोगों को? मैं तो पहले अपनी तकलीफ बताऊंगी मैम कि मेरे पास एक्चुअली इतना जगह नहीं है। अगर इसको करना लार्ज स्केल करें तो मुझे पहले तो कुछ जगह चाहिए कि इसको मतलब अच्छा। लार्ज स्केल में कर सकूं, क्योंकि मैं मेरे पास घर में कुछ जगह है, इसलिए मैं इसको कर ले रही हूँ, ताकि इसमें किसी कम मतलब 9 महिलाओं को भी जोड़ कर, ज्यादा महिलाओं को जोड़ नहीं पा रही क्योंकि जगह स्पेस की कमी है मेरे पास। अच्छा। और ऐसे तो सेलिंग तो हो जा रहा है मैम, क्योंकि अगर और आगे जगह नर्सरी से मैं बात करूँ तो उन लोग भी लेने के लिए, मेरे स्पेस की कमी की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। अगर स्पेस मिल जाए या कुछ हो तो मैं आगे और गांव में भी जोड़ सकती हूँ इसको बात करके, क्योंकि मुझे इतना सफिशिएंट मतलब वो नहीं हो रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर और बहुत बहुत अभिनंदन। आप आपका काम जारी रखिए और भी महिलाओं को जोड़िए
और जो स्पेस की प्रॉब्लम है वो तो आपके लोकल लेवल में उसको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो अभी समझ में आ रहा है कि जो 9 महीना है वो आपके लैंड में आके, आपके जो घर के पास जो स्पेस है वहां आके काम कर रहे हैं। जी जी, मैं उनको ये मतलब हमारे घर में रहकर उनको रोजगार भी मिल रहा है, और हम लोग इतने भी खुश हैं मैम। हाँ, तो मैं NIF का भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें अपने बात रखने का मौका दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।